अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर गुरुवार को संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ना तो ये वापसी नहीं है और ना ही प्रक्रिया अवैध है। बुधवार को यूएस मिलिट्री का एक प्लेन 100 से ज्यादा भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें 33 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 महाराष्ट्र से, 3 उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से के रहने वाले लोग थे। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने और अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद उठाया गया है। इस विमान में सवार लोगों के लिए अमेरिका में रहने और बसने का सपना खत्म हो गया। असल में कई लोग अमेरिका तक पहुंचने के लिए न सिर्फ कानूनी बल्कि अवैध रास्ता भी अपनाते हैं, फिर चाहे उसमें जान का खतरा ही क्यों ना हो। ये भारतीय अमेरिका जाने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं उसे आज की भाषा में डंकी रूट कहा जाता है, लेकिन इस डंकी रूट को सही सलामत पार करना भी नसीब की ही बात है। आंकड़ों से पता चलता है कि आज तक अमेरिका 7,25,000 अवैध भारतीय नागरिकों का घर है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेरिकी सीमाओं पर जाने की उम्मीद में नए नए रास्ते खोजते हैं और खोज भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? तो इसका एक सही उत्तर तो यही है कि इनमें से ज्यादातर बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में वहां जाते हैं और मानते हैं कि अमेरिका में उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। कई भारतीयों का कहना है कि उनका मानना है कि अगर वे अमेरिका के किसी बड़े शहर में पहुंच सके तो वे अपने लिए कोई अच्छा काम और बेहतर जीवन जी पाएंगे। खालिस्तानी आंदोलन पर नकेल कसने वाले भारतीय अधिकारियों की ओर से उत्पीड़न के डर से भी कुछ सिख वहां जाना चाहते हैं। यही सब वो कारण है जिन वजहों से भारतीय लोग अमेरिका जाने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार होते हैं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक निष्कानन सेंटर के इमिग्रेशन विश्लेषक स्नेहा पुरी का मानना है कि भारत के लोग सिर्फ बेहतर नौकरियों के लिए ही अमेरिका नहीं आते हैं, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा चाहते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि सभी के पीछे का कारण अलग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग आर्थिक मौकों की तलाश में ही यहाँ आते हैं। एक बड़ा पुश इससे भी मिलता है कि समाज में उनके परिवार का नाम होगा जब उनके घर का कोई सदस्य अमेरिका में जाकर बस जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के अनुमान के अनुसार अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय लोगों का ही होता है। भारत टॉप 5 में से अकेला देश है जो लैटिन अमेरिका के बाहर का है। 2011 के बाद से अमेरिका में बिना किसी दस्तावेज के रहने वाले भारतीयों की संख्या में 70% का उछाल आया है, जो दूसरे देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। यूएस कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 और 2023 के बीच बिना दस्तावेज वाले भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी है। अमेरिका जाने के लिए अनगिनत भारतीय इसी डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। ये शब्द पंजाबी शब्द डंकी से लिया गया है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना। तो जानते हैं कि ये डंकी रूट आखिर क्या है। इसका मतलब है कि ये लोग जो अमेरिका तक पहुंचना चाहते हैं वो एक यात्रा करते हैं जिसमें अलग अलग देशों जैसे पनामा, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे मध्य अमेरिकी देशों में कई पड़ाव को पार करना होता है। वहां से वे एजेंट के और मानव तस्करों की मदद से पैदल ही अमेरिका में घुसने की उम्मीद करते हैं। तो चलिए इस पूरे डंकी रूट को और भी डिटेल से समझते हैं। इसकी शुरुआत किसी एजेंट के जरिए होती है जो आपको सपनों की मंजिल अमेरिका तक पहुंचाने का वादा करता है। बस किसी भी तरह अमेरिका तक पहुंचने के लिए लोगों को इन एजेंट्स को करीब 44 लाख रुपए से लेकर 87 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ही एक तस्कर ने बताया कि मैं हर सीजन में लगभग 500 लोगों को भेजता हूँ और एक साल में ऐसे 3 सीजन होते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने पर लैटिन अमेरिका में उतरने से पहले उम्मीदवार को अनुकूल वीज़ा ज़रूरतों वाले देशों में ले जाया जाता है, जैसे इक्वाडोर, बोलीविया या गुआना जैसे देशों में। कुछ मामलों में एजेंट दुबई से मैक्सिको के लिए डायरेक्ट वीज़ा की व्यवस्था भी करते हैं। हालांकि लैटिन अमेरिका के किसी भी देश तक पहुंचना पहला और सबसे आसान कदम होता है। इसके बाद यहाँ से ये लोग खतरनाक जंगलों से होते हुए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक की यात्रा शुरू करते हैं, जो बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होती है। तस्करों का कहना है कि इस मुश्किल यात्रा में हर कोई जिंदा नहीं बच पाता। एक एजेंट ने बताया कि सभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 10 में से 12% लोग रास्ते में ही मर जाते हैं या पेमेंट ना दिए जाने की वजह से उन्हें मार दिया जाता है। ऐसे ही एक भारतीय नागरिक के परिवार ने भी ये दास्तां बयां की। उन्होंने CNN को बताया कि इसकी शुरुआत दुबई के लिए पहली फ्लाइट से हुई और फिर अल्माटी कजाकिस्तान तक पहुंचा। वहां से ये व्यक्ति तुर्की गया, जहां वे पनामा सिटी और फिर सैन सल्वाडोर के लिए
फ्लाइट लेने से पहले 24 घंटे तक इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही रहा। वहां उसकी मुलाकात एक तस्कर से हुई और यात्रा के सबसे मुश्किल फेज यानी नॉर्थ ग्वाटेमाला की ओर बढ़ने से पहले उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। परिवार को बाद में पता चला कि एल सल्वाडोर ग्वाटेमाला बॉर्डर पर एक नदी के तट पर अपराधियों ने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक और भारतीय जिसने 5 साल पहले इसी तरह की यात्रा की थी यानी कि डंकी रूट से गुजरा था, उसके लिए भी ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जालंधर के हरजिंदर सिंह ने एक अखबार को बताया कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा, फर्क सिर्फ इतना है कि वे जिंदा बच गए। अमेरिका में सेफ एंट्री का वादा करते हुए हरजिंदर सिंह जून 2019 में दुबई के लिए रवाना हुए, लेकिन जल्द ही असलियत उनके सामने आ गई। वो याद करते हैं कि हमें एक पहाड़ और एक नदी को पार करने के लिए घोड़ों पर बैठाया गया था। कोलंबिया से हम 8 घंटे की बस यात्रा के बाद कैली पहुंचे। पनामा जंगल के बीचों बीच एक नाव लेने से पहले हम तटीय शहर टर्बो की ओर गए, जहां हमारे साथ 15 अफ्रीकी लोगों का एक ग्रुप भी था। हरजिंदर को पनामा जंगल के 105 किलोमीटर लंबे हिस्से को पार करने में 10 दिन से ज़्यादा का समय लगा। उन्होंने बताया, हमने कम से कम 40 शवों को पार किया, कुछ आधे खाए हुए और कुछ नरकंकाल। इस बात को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी उस हिस्से को पार करने के बुरे सपने आते हैं। कई दिनों के बाद हमने सैनिकों को देखा। उन्हें देखने के बाद मन में कुछ राहत थी, लेकिन डर भी था। उन्होंने हमें एक कैंप में धकेल दिया, जहां मैं कई दिनों के बाद सो पाया। उन्होंने आगे बताया कि आखिरकार हमें वेरा क्रूज के एक कैंप में ले जाया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी सीमा अधिकारियों से बात कराई गई। हमने सोचा कि हम अब अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें वापस भारत भेज दिया गया। इस डंकी रूट को पार करने वाले कई भारतीयों को बलात्कार तक का शिकार होना पड़ता है। कई लोगों के लिए अमेरिका में रहने की इच्छा खतरों से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि उन्हें मौत की भी कोई परवाह नहीं। इसका दर्दनाक उदाहरण है जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चों की मौत। ये गुजरात का एक परिवार था जो 2022 में यूएस कनाडा बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूरी पर ठंड में अपनी जान गंवा बैठा। गुजरात के डिंगुचा के रहने वाले पटेल परिवार ने अमेरिका में बेहतर जीवन के बारे में सोचा और अपनी जानलेवा यात्रा शुरू की। वे बड़े बड़े खेतों से गुजरे और भारी बर्फबारी के बीच अंधेरे में नेविगेट करते हुए चले। उन्हें उम्मीद थी कि कोई एजेंट या तस्कर उन्हें पिक करेगा। हालांकि उनके तय पिकअप से एक दिन पहले ही पटेल परिवार की मौत हो गई और अमेरिकी अधिकारियों को उनके 3 साल के बेटे के शरीर के आसपास जगदीश के जमे हुए हाथ मिले। पटेल परिवार जैसा ये कोई पहला मामला नहीं था। अप्रैल 2022 में 6 भारतीय नागरिकों को कनाडा में बर्फीले सेंट रिजिस नदी से बचाया गया था। डंकी रूट को चुनने वाले ये लोग खतरों की परवाह किए बिना हजारों भारतीय इन्हें चुनते हैं, वो भी तब जब ये उन्हें मालूम है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।